अच्छा, बचपन की परियों की कहानियां तो हम सबको याद है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इन कहानियों का असल मतलब शायद वो ना हो जो हम सुनते आए हैं? आज हम दो मशहूर कहानियों के पर्दे हटाएंगे और उनमें छिपी ताकत की एक बिल्कुल नई तारीफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, इन कहानियों में जादू, मंत्र, परियां, यही सब तो होता है, पर असल सवाल ये है कि भाई असल ताकत आती कहाँ से है? किसी जादुई छड़ी से या इंसान के अपने अंदर के किसी मजबूत फैसले से? तो आज की हमारी ये जो दास्तान है ना, ये दो ऐसी हीरोइनों की है जिनकी जिंदगियों पर जैसे अंधेरा छा गया था। एक पर खामोशी का पहरा लगा दिया गया और दूसरी को अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। लेकिन इन दोनों ने अपनी तकदीर बदलने के लिए जो रास्ते चुने वो हैरान कुन तक मुख्तलिफ थे। तो चले इन दोनों किरदारों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी मुश्किलात की शुरुआत हुई कैसे थी। तो एक तरफ तो है शहजादी एलिज़ा, जिसके भाइयों पर एक जादुई लानत पड़ जाती है जिससे वो हंस बन जाते हैं और उन्हें बचाने की कीमत है उसकी अपनी आवाज़। और दूसरी तरफ है सिंड्रेला, जिसकी दुनिया उसी के घर में कैद होकर रह गई है, जहाँ वो एक शहजादी से खादमा बना दी गई। देखने में तो भाई दोनों ही बेबस लगती हैं, जैसे किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया हो। अच्छा, हर कहानी की शुरुआत एक मुसीबत से होती है ना? एक ऐसी मुश्किल जो हीरोइन की पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन यहाँ ये मुश्किलात एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। एलिज़ा की कहानी में जो आजमाइश है ना, वो सीधी सीधी एक जादुई लानत से शुरू होती है। एक जालिम मलका की नफरत उसके भाइयों को परिंदों में बदल देती है और बस यहीं से एलिज़ा का वो सफर शुरू होता है जो किसी भी इंसान की हिम्मत से बाहर है। लेकिन सिंड्रेला की लानत वो किसी जादूगरनी की दी भी नहीं है, बल्कि उसके अपनों की है। ये रोज का जुल्म है, जज्बाती तौर पर तोड़ने वाली बातें और ऐसी तन्हाई जिसका कोई अंत नहीं। और सच पूछे तो ये किसी जादुई मंत्र से कम तकलीफदेह भी नहीं। और मजे की बात ये है कि लानत चाहे जादुई हो या समाजी, मतलब घर वालों की तरफ से हो, दोनों का काम एक ही है। ये एक तरह की आजमाइश की भट्टी बन जाती हैं, जिसमें किरदार की असलियत परखी जाती है, उनकी अंदरूनी ताकत को टेस्ट किया जाता है। तो ठीक है, इम्तिहान तो आ गया, लेकिन असल बात तो अब शुरू होती है। कहते हैं ना कि मुसीबत में ही इंसान का असल किरदार सामने आता है। तो देखते हैं इन दोनों ने अपनी आजमाइशों का सामना आखिर किया कैसे। एलिज़ा का रास्ता, ओहो, वो तो खालिस जिस्मानी बर्दाश्त और कुर्बानी का है। वो अकेले में जहरीली चुभने वाली बूटियों से अपने हाथों को जख्मी करती है, कमीज़ें बनती है और सबसे बढ़कर खामोश रहने का वो दर्द सहती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी ताकत इसकी हिम्मत और खामोश बर्दाश्त में छुपी है। अब सिंड्रेला की बात करें तो उसकी ताकत उसके अंदर से फूटती है। वो जुल्म का जवाब जुल्म से बिल्कुल नहीं देती, बल्कि वो मेहरबानी को चुनती है। सोचें, जब दुनिया उससे सब कुछ छीन रही है, तब भी वो अपनी थोड़ी सी रोटी एक भूखे अजनबी को दे देती है। उसकी ताकत नफरत के सामने मोहब्बत का एक बहुत फाल कदम है। अच्छा, कहानी सिर्फ हीरोइनों की तो नहीं है ना? उनकी किस्मत बदलने में शहजादों का भी तो किरदार है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उनके किरदार वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे हमने अक्सर कहानियों में सुने हैं। देखें, एलिज़ा को एक बेहद नेक दिल बादशाह मिलता है, वो उसे मलका भी बना लेता है। लेकिन जब लोग एलिज़ा पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो वो उसे बचा नहीं पाता, बेबस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला का शहजादा, वो सिर्फ एक हीरो बनकर नहीं आता। अरे नहीं, वो तो एक ज़हीन, एक स्ट्रैटेजिस्ट है। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठा। जी हाँ, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। शहजादे का पूरा एक मंसूबा था जो महीनों पहले शुरू हो चुका था। वो सिंड्रेला से एक आम आदमी के भेस में मिला था और उसने उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके किरदार को पहचाना था। वो जो बड़ी सी महफिल रक्स थी ना, वो तो बस एक बहाना थी, और वो शीशे का जूता, वो तो बस एक चाबी थी, एक कानूनी तरीका था सिंड्रेला को उसकी कैद से आज़ाद करवाने का। और फिर शहजादे के ये अल्फाज, ये तो सीधा सीधा उसकी सौतेली माँ के मुंह पर एक तमाचा है। वो साफ साफ कहता है कि उसका इंतखाब सिंड्रेला की खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उसकी नेकी की वजह से है, जिसका वो खुद गवाह है।
मतलब उसने सिर्फ सिंड्रेला को नहीं देखा, उसने उस पर होता हुआ जुल्म भी देखा था। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आखिर ये कहानियाँ हमें ताकत के बारे में सिखा क्या रही हैं? तो यहाँ हमारे सामने ताकत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ एलिजा की ताकत है जो सब्र, बर्दाश्त और जिस्मानी कुर्बानी का नाम है, वो अपनी जंग अकेले लड़ती है। और दूसरी तरफ सिंड्रेला की ताकत है जो उसके किरदार की मजबूती है। उसकी मेहरबानी इतनी ताकतवर है कि वो दूसरों को हरकत में ले आती है और एक पूरे मंसूबे को जन्म देती है। तो असल सबक क्या है? यही कि बहादुरी की कोई एक शक्ल नहीं होती। ये कभी चुपचाप दर्द सह जाने का नाम है, तो कभी अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाने का, और ये दोनों ही रास्ते ताकत की बेहतरीन मिसालें हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है कि आज के दौर में जब दुनिया इतनी मुश्किलात से भरी है, तो असल ताकत किस चीज़ में है? खामोशी से सब कुछ सह जाने में, या फिर अपनी मेहरबानी से दुनिया में कोई तब्दीली लाने की कोशिश करने में?